एक क्वेश्चन है, ये पूछा है पीजीटी में। पीजीटी में पूछा है, इसको दिया है द प्रोबेबिलिटी that a man can hit ऐसे है, the probability that a man can hit a target is 3/4. He tries 5 times. The probability that he will hit the target at least 3 times is इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट 219/364 है। दूसरा ऑप्शन दिया है 371/464 है। तीसरा ऑप्शन दिया है 471 और बटे में दिया है 502 है। और चौथा ऑप्शन दिया है ये 459 और बटे में दिया है 512 है, ये दिया है। तो अभी कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट इज 3/4। ये किसी व्यक्ति के द्वारा एक टारगेट को जो है लक्ष्य भेदने की जो प्रायिकता है 3/4 है। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/4 है। ही ट्राइज 5 टाइम्स, जिसके लिए वह 5 बार प्रयास करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3 टाइम्स इज, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसमें दिया है 3/4 यदि प्रोबेबिलिटी दिया है, तो ये घटना के घटने की प्रायिकता है, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है। तो लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से कम ही होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 के ही बराबर होता है। तो अब यहाँ जो है, अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी यदि P = दिया है, इसका सलूशन करेंगे। यदि प्रोबेबिलिटी दिया है इसका 3/4, तो ये घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी है। और यदि Q = लिखें, Q यानी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो 1 - 3/4 यदि करें तो ये हो जाएगा 1/4। कितना होगा? अब ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3 टाइम्स इज। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम वो 3 बार क्या करे, वो ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3 टाइम्स इज। तो लिखेंगे P3 = यहाँ ये ऐसे होता है, ये फार्मूला होता है, ये बर्नौली का थ्योरम कहते हैं इसको, बर्नौली प्रमेय। तो अब Px = होता है ये
एन सी आर और p टू द पावर r इंटू क्यू टू द पावर n माइनस r, ऐसे होता है। तो अब प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू ये 3 टाइम्स के लिए कहा है, तो p3 इज इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू 5 थी, ये 5c और 3 होगा, और p टू द पावर 3 और इंटू क्यू टू द पावर 5 माइनस 3 होगा इज इक्वल टू, और इसको और लिखेंगे प्लस यहाँ ये 5c 4 और प्लस होगा इंटू हो जाएगा p टू द पावर 4, p टू द पावर 4 और इंटू होगा q टू द पावर, ये हो जाएगा 2 और प्लस लिखेंगे ये 5c 5 और इंटू p टू द पावर 5 और q टू द पावर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम यदि ब्रेक करें तो ये फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल, यहाँ पर जो है ये 5c4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ये 4 हो गया, q टू द पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि 5 माइनस क्या जैसे यहाँ पर 3 किए हैं तो यहाँ 2 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 माइनस 4 अभी लिख देते हैं, और यहाँ पर तो 5 माइनस 5 0 होगा ही। तो अब ये क्या होगा, हाँ ठीक है, यहाँ 5 माइनस 4 ये होगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और p की वैल्यू जो है यहाँ से लिख लेंगे 3 अपान 4 टू द पावर कितना होगा, ये हो जाएगा 3, और q की वैल्यू जो है 1 अपान 4 और टोटल की पावर क्या होगा 2, और प्लस हो जाएगा 5 में 3 घटेगा 2 होगा, और ये फैक्टोरियल 5 और अपान है फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 है, और इंटू p टू द पावर, यहाँ p की वैल्यू जो है ये 3/4 है, और इतना की पावर हो जाएगा ये 4 होगा, और q की वैल्यू जो है 1/4 टू द पावर हो जाएगा 1, और ये होगा 5 से 5 की वैल्यू 1 ही होगा, तो इसको 1 लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल टू द पावर 5, और q टू द पावर यानी 1/4 टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये यही क्वेश्चन था, कुछ गलत नहीं लिख रहे हो तो सही है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इतना। तो अब ये इसके बाद देखेंगे यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को इसको ब्रेक किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू होगा 5 इंटू 4, और ये फैक्टोरियल इंटू 3 होगा इंटू फैक्टोरियल 3, और अपान हो जाएगा यहाँ 5 में से 3 घट जाएगा तो फैक्टोरियल 2 होगा, तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इंटू फैक्टोरियल 3, और 3/4 की पावर क्या है 3 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या इंटू, हाँ 27 होगा, और नीचे क्या होगा 64, और गुणते लिख देंगे 1/4 और ये 3 से 3 तो ये कट रहा है, और प्लस अब कुछ बच रहा है क्या, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 गुना के 4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं ये 5 और गुणे 4, और बटे में क्या हो जाएगा ये 1 गुणे क्या हो गया फैक्टोरियल 4, और ये गुणे हो जाएगा 3 का 4 घात करेंगे तो 27 गुणे 3 कर लीजिए तो 81 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा ये 4 चौके 16 चौके 64, और चौके क्या होगा 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 होगा, और 4 छः 24 और 1 25 होगा, और इसको लिखेंगे 1/, क्या है ये 4, और प्लस हो जाएगा ये 3 का 5 घात करेंगे यदि, तो 3 का 4 घात में इतना आया है, तो 5 घात करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर लीजिए 3 और 8 24 हो जाएगा, और बटे में 4 का इसमें गुणा कर लें, 4 छः 24 होगा 2, 4 5 20 2 22 को 2 हासिल 2, और 4 गुणा के 8 2 10 होगा, और गुणे 1 बटे में क्या होगा 4 होगा, तो 1/4 तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ केवल यही था,
अब इसके बाद इसमें भी ये इससे कट रहा है, और जो है अब तो कुछ नहीं कट रहा है, अब गुणा करना पड़ेगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हाँ, तो अब तो शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, अब इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ तक शायद दिख रहा है, तो यहाँ ही करते हैं इसको, या थोड़ा सा मिटाएंगे। यहाँ हाँ ठीक है, प्रश्न तो ही मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब इसका गुणा करेंगे, 5 गुना के क्या होगा 10, और 2 से भी कट रहा है तो कटा लीजिए, 2 से कटा देंगे 8 हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35, और 3 होगा, 5 गुना के 10 और 10 3 13, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 8 का गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32 को 2 ऐसे 3, और 8 छके 48, और 3 क्या हो जाएगा इसमें 8 छके 48 होगा, और 48 3 51 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लिखेंगे यहाँ, ये यहाँ से अगर कुछ नहीं करना हो तो गुणा कर लेंगे, तो ये 5 होगा, और 5 बटे 40 होगा, और बटे में 4 का गुणा करेंगे, 4 छके 24 को 4, और 80 लगा 2, तो और 4 को 20 और 2 22 को 2 80 होगा, 4 गुणा के 8 और 2 10, प्लस लिखेंगे, ये 243 है, और बटे में 1024 है। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं 1024, क्योंकि इससे 2 बार में कट रहा है संभवतः, तो 2 बार में कटेगा ये, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 बचे 10 को 0 हंसले 2 3 6 और 1 7, और 2 1 2 हो गया, प्लस, तो अब ये 405 होगा, और प्लस हो जाएगा ये 243 होगा। सबको जोड़ लेते हैं, ये 3 और 5 8 हो गया, और 4 और ये 4 और 0 और 7 4 11 के नस्लें, और 2 4 6 और 1 7 और 2 9, और बटे 1024, ये संभवतः में कट रहा है। अगर 4 से कट रहा हो तो कटा दें इसको, यदि 4 से करके हैं 4 गुना के 8, तो बचेगा 1, 4 गुना के 8 होगा, और हमको लग रहा है नहीं कट रहा है, 2 से ही कटाते हैं, 2 चौके 8 होगा, और 2 5 10, 2 9 18, और 2 5 10, और ये 2 1 2 होगा, और 2 गुना के 4, तो इज इक्वल टू लिखेंगे 459, और बटे में 512। हमको लग रहा है कि राइट आंसर ये 4 हो रहा है, 459 बटे में क्या है 512, ये आंसर राइट होगा। तो ऐसे करेंगे इसको, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसी थ्योरम से इसको किया गया है, NCR T⁴R⁴ यहाँ पर जो है ये जितना बार ट्राई किया गया है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और R जो है बाद में जो दिया था 3 टाइम्स के लिए, और ये P जो दिया हुआ है, ये P मतलब इवेंट्स घटना के घटित होने की ये प्रायिकता है, और Q जो है घटना के न घटने की प्रायिकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी 1 से अधिक नहीं होती है। कोई इवेंट है, यदि उसके घटना के घटने की यदि प्रायिकता जो होता है ये E दिया है, और यदि घटना के न घटने की प्रायिकता यदि E बार या E डैश दिया है, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए, या ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं PA, यहाँ लिखते हैं PA और प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी अभी उसको हम निकाल लिए हैं यहाँ, घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और उसके बाद जो है
3 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न जो है 3 टाइम्स जो है वो ट्राई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए जो है यह यहाँ पे